नेशनल हाईवे 45 में बना रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से हाईवे का आवागमन प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि ब्रिज का एक हिस्सा पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त था। काफी दिनों से एक हिस्से से ही आवागमन चल रहा था, अब दूसरा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 कहलाता है। बताया गया है कि करीब 4 साल पहले ही ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। ब्रिज टूटने के बाद प्रशासन द्वारा सहपुरा कस्बे के अंदर से यातायात डाइवर्ट किया गया है। ब्रिज गिरने से सामने आई पीडब्ल्यूडी के काम की गुणवत्ता की असलियत भी सामने आई है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जिम्मे और ओवरब्रिज के निर्माण और रखरखाव भी है। भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के निर्माण में भी प्रदेश की पीडब्ल्यूडी की भारी किरकिरी हुई थी। स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। रूट डाइवर्ट किए जाने से सहपुरा इलाके में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ये अभी फिलहाल जो है दोष दायित्व अवधि खत्म ही नहीं हुई है, अतः जो है हैंडओवर की बात नहीं है इसमें, और ये उनकी दोष दायित्व अवधि में है, तो जो है वो सुधार कार्य कर रहे हैं अपने दोष दायित्व अवधि में। ये एक्चुअल फेशिया पैनल में कुछ डिफेक्ट जो है नवंबर में पता चला था, तो जिसमें निरीक्षण के दौरान पता चला था, तो उसकी जो है मरम्मत की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और वो मरम्मत की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो साथ में ये हमको दूसरा पार्ट भी सुधारना ही है, और जो है ये चूँकि ये पूर्व से ही कार्य चल रहा है, तो इसमें ट्रैफिक रोक के जो है बचे हुए कार्य को भी करने का वो करा जा रहा है। कार्रवाई की गई, चूँकि ये दोष दायित्व अवधि अंतर्गत ही है, तो हमको उनसे ही कराना है, क्योंकि उनके ही हर्जे खर्चे पे होगा। और जो ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई है वो की जा चुकी। नहीं सर, ये पूर्ण हो चुका है सर, और ये पूरी जो है 56 किलोमीटर लंबाई है। हाँ। तो उसी का मतलब ये 2022 में पूर्ण हो चुका है। दिल्ली से CRRI की टीम है, उन्हीं के उसमें जो है गाइडेंस में मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, और वो ही टीम कल आएगी, और जो है जो भी उनके जैसे निर्देश होंगे उसका निर्देशों के हिसाब से। लागत कितनी रही है इस ये संपूर्ण मार्ग की लगभग 400 करोड़ लागत है। ये शाहपुरा में ये है जो नेशनल हाईवे गया हुआ है, इसमें ट्रैफिक डाइवर्सन काम अभी चल रहा है, आगे बीच में काम चल रहा है, जिस कारण से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हैवी व्हीकल्स को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। ये शाहपुरा से जो नेशनल हाईवे जाता है वो वाला रोड है, जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि वागड़ कंपनी के द्वारा घटिया निर्माण कराया गया था। गनीमत यह रही कि यह रेलवे ट्रैक पर ब्रिज नहीं गिरा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ओवरब्रिज चढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वागड़ कंपनी के मालिक राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के रिश्तेदार हैं, जिनकी वजह से करप्शन ओवरब्रिज बनाने में हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर के भोपाल रोड पे शाहपुरा के पास जो नेशनल हाईवे के फंडिंग से MPRDC के द्वारा, आपको याद होगा कुछ साल पहले वागड़ कंपनी ने काम किया है। बताया जा रहा है कि 3 साल करीब इस ब्रिज को पूरे हुए हैं अभी, लेकिन उस पुल का गिरना, एक वॉल का पहले गिरना जिसका मेंटेनेंस चल रहा और दूसरी वॉल का साथ साथ गिर जाना, कहीं ना कहीं भारी गड़बड़ी है। और गुणवत्ता के साथ एक ऐसा समझौता किया गया है जिस पे ये नहीं सोचा उस ठेकेदार ने कि जिससे किसी की जान जा सकती थी, या रेलवे के ऊपर अगर ये ब्रिज गिरता तो आप सोचिए कितनी बड़ी एक दुर्घटना होती जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। मैं याद दिलाता हूँ कि जब मेरे विधानसभा में इस प्रश्न को लगाया था वागड़ कंपनी के, और इसका 60 करोड़ रुपये जबलपुर कलेक्ट्रेट से माफ़ हो रहा था माइनिंग से, जब विधानसभा लगा तो उस समय कलेक्टर महोदय श्रीमान इलैयाराजा साहब थे, और विधानसभा में आके वहाँ के उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग ने मुझसे बात की थी और कहा था वो गलती से हम लोगों ने उसकी राशि कम कर दी है, उसको हम आज वापस उस राशि को 60 करोड़ कर रहे हैं, नहीं तो 2 करोड़ रुपये पूरा मामला निपटाने की तैयारी हो गई थी। मतलब करप्शन का ही पूरा खेल। और ये जो वागड़ कंपनी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं राजस्थान के, जिससे सीधा उनका रिश्ता है, और जिसके चलते अधिकारियों ने, आपको याद होगा कि मैंने ये भी उस समय प्रश्न लगाए थे कि पूरी सड़क बनते ही साथ फटने लगी थी। इसमें जो इलेक्ट्रिक पोल लगे थे उस समय, उसमें भी गड़बड़ी हुई थी, जिसकी भी जांच की मांग की थी। और विधानसभा में जब ये प्रश्न आया तो उसके बाद इस राशि को भी दोबारा 60 करोड़ किया गया, लेकिन लगातार राजनीतिक दबाव के चलते इस ठेकेदार की जांच नहीं हो पाई। और आज जिसका परिणाम है, अगर उस समय जांच हो गई होती तो आज ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ वो टलता, समय पे जांच होती, समय पे ठेकेदार पे कार्रवाई होती, और गड़बड़ी जो हुई थी उसकी राशि रोकी जा सकती थी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो राशि का भुगतान ठेकेदार को हो गया वो वापस नहीं हो सकता। ब्लैक लिस्ट से ये बात सही, भविष्य में वो काम नहीं ले पाएगा, लेकिन और वो मेंटेनेंस के नाम पे पुल को बना भी देगा,
लेकिन जिस ठेकेदार ने उस पुल को घटिया बनाया है, आज फिर जब वो दोबारा काम करेगा तो उससे गुणवत्ता की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, आपने देखा है पूरे प्रदेश में 90 डिग्री ब्रिज, इसके पहले आप इस समय सिर्फ प्रदेश ही की नहीं हालत है, गुजरात में पुल गिर रहे हैं, महाराष्ट्र में पुल गिर रहे हैं, दिल्ली में पुल गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो लोग रिश्ते नाते हैं ठेकेदारों के, और जिन पे अधिकारी नियंत्रण नहीं रख पाते राजनीतिक दबाव के चलते, और जिसके चलते घटिया गुणवत्ता के काम हो रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम जनता भुगत रही है।